ये कहानी उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव हरिपुर की है, जहां रवि नाम का एक व्यक्ति पानीपुरी का ठेला लगाता था। रवि भाई, तुम रोज वही फीका पानी देते हो, पैसे तो पूरे लेते हो, लेकिन तुम्हारे पानीपुरी में स्वाद बिल्कुल नहीं मिलता। अगर इतनी शिकायत है तो मेरी पानीपुरी मत खाओ। मेरा ठेला सालों से चल रहा है और लोग खुशी खुशी खाते हैं। मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। पास खड़ी शिवानी ये सब ध्यान से सुन रही थी। बाजार से लौटकर शिवानी घर पहुंची। उसने देखा कि रसोई में बहुत कम सामान बचा था और राजू भी चिंता में बैठा हुआ था। आज मैं काम की तलाश में गया था, लेकिन कोई काम नहीं मिला। समझ नहीं आता कि घर का खर्च कैसे चलेगा। हर दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज बाजार में मैंने देखा कि लोग रवि की पानीपुरी को फीका बता रहे थे। वो ग्राहकों से भी ठीक से बात नहीं कर रहा था। सब स्वादिष्ट पानीपुरी ढूंढ रहे थे। शायद यही हमारे लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। क्या तुम पानीपुरी का ठेला लगाने की सोच रही हो? लेकिन हमारे पास पैसे बहुत कम है। मुझे डर है कि इतना बड़ा जोखिम उठाना कहीं भारी ना पड़ जाए। डर तो लग रहा है, लेकिन कोशिश करना जरूरी है। अगर हम मेहनत करेंगे तो लोग जरूर पसंद करेंगे। मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। उसी समय घर के बाहर खड़ा एक आदमी उनकी सारी बातें सुन रहा था और कुछ देर बाद वो सीधे रवि के ठेले की ओर चल पड़ा। रवि भाई, एक खबर है। शिवानी और राजू पानीपुरी का ठेला लगाने वाले हैं। मैंने खुद उन्हें इसकी बात करते सुना है। क्या? मेरे बगल में पानीपुरी का नया ठेला? लगता है उन्हें अपने नुकसान का अंदाजा नहीं है। देखता हूं आखिर कितने दिन टिक पाते हैं। अगले दिन सुबह शिवानी और राजू तैयारी में जुट गए। पानी थोड़ा ज्यादा चटपटा और तीखा बनाऊंगी। लोग हमेशा कुछ नया स्वाद ढूंढते हैं। उम्मीद है उन्हें हमारा स्वाद जरूर पसंद आएगा। ठीक है, मैं ठेले की बाकी सारी तैयारी कर देता हूँ, और जब सारी तैयारी पूरी हो जाएगी तब मैं अपने काम की तलाश में निकल जाऊंगा। दोपहर तक शिवानी का छोटा सा पानीपुरी का ठेला बाजार में पूरी तरह तैयार हो गया। ठीक है शिवानी, अब ठेले की सारी तैयारी हो गई है। मैं काम की तलाश में निकलता हूँ। तुम यहाँ आराम से ग्राहकों का ध्यान रखना। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे तुरंत बता देना। अरे, यही नया पानीपुरी का ठेला है क्या? गांव भर में इसकी चर्चा सुन रहे हैं। जरा हमें भी इसका स्वाद चखाइए। जरूर भैया, पहले स्वाद चखकर देखिए। अगर पसंद ना आए तो पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। बस मुझे ईमानदारी से बताइएगा कि स्वाद कैसा लगा। ग्राहक ने मुस्कुराते हुए पहली पानीपुरी मुंह में रखी। जैसे ही चटपटा और तीखा पानी उसके मुंह में घुला, उसके चेहरे के भाव बदल गए। अरे वाह, ये तो सचमुच कमाल का स्वाद है। इतनी चटपटी, तीखी और मजेदार पानीपुरी मैंने पहले नहीं खाई। ग्राहक की बात सुनकर आसपास खड़े लोग भी एक एक करके सभी ठेले की तरफ आने लगे। कुछ ही देर में शिवानी के ठेले के सामने भीड़ लग गई। वाह, यही चटपटा और तीखा स्वाद तो हम ढूंढ रहे थे। पानी एकदम बढ़िया है और मसालों का स्वाद भी कमाल का है। ऐसी पानीपुरी खाकर आज तो सच में मजा आ गया। दूर खड़ा रवि ये सब ध्यान से देख रहा था। शिवानी के ठेले पर लगातार बढ़ती भीड़ और ग्राहकों की तारीफें सुनकर उसका चेहरा उतर गया। पहले ही दिन इतनी भीड़? लोग इसके चटपटे और तीखे स्वाद के इतने दीवाने कैसे हो गए? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे ग्राहक भी कम हो जाएंगे। नहीं, मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। शिवानी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। पहले ही दिन ग्राहकों की तारीफों ने उसका आत्मविश्वास बढ़ा दिया था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ एक नई साजिश शुरू हो चुकी है। अगले दिन शिवानी के ठेले पर फिर भीड़ लगी थी। लोग उसकी तीखी पानीपुरी का स्वाद लेने के लिए लाइन में खड़े थे। कल पानीपुरी खाकर गया था, आज फिर आ गया हूँ। इतनी चटपटी पानीपुरी पूरे गांव में नहीं मिलती। बहन, 10 पानीपुरी जल्दी देना। अभी देती हूँ भैया, सबको आराम से मिलेगा। बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए। कुछ देर बाद ठेले के पास भीड़ पूरी तरह खत्म हो गई और माहौल शांत हो गया। तभी एक महिला आई और शिवानी को किसी जरूरी बात के बहाने थोड़ी दूर बुला ले गई। शिवानी भी उसके साथ कुछ दूरी पर बात करने चली गई। उसी समय रवि का आदमी गोपाल चुपके से शिवानी के ठेले के पास पहुंचा। आसपास किसी का ध्यान नहीं था।
रवि भैया ने कहा है काम ऐसा होना चाहिए कि कोई शक भी ना करे। गोपाल ने तेजी से मसाले और पानी में ढेर सारा नमक डाल दिया। अब देखता हूँ ग्राहक क्या कहते हैं। इतना नमक है कि पहला घूंट लेते ही मुंह बन जाएगा। वो तुरंत वहां से निकल गया। कुछ ही पल बाद शिवानी वापस आ गई। तभी 2 ग्राहक शिवानी के ठेले पास आए। चलो देखते हैं आज भी वैसा ही स्वाद है या नहीं। कल तो बहुत मजा आया था, उम्मीद है आज भी अच्छा होगा। जैसे ही ग्राहक ने पानी पूरी खाई, उसका चेहरा अचानक बदल गया। अरे ये क्या, इतना ज्यादा नमक! ये तो मुंह में जाते ही पूरा मन बिगाड़ दिया। उसने पानी पूरी तुरंत थूक दी। आसपास खड़े लोग हैरानी से उसे देखने लगे। सच में बहुत ज्यादा नमक है, पूरा मुंह का स्वाद ही बिगड़ दिया। ग्राहकों के जाने के बाद शिवानी ठेले के पास खड़ी सोच में डूब गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पानी का स्वाद अचानक इतना खराब कैसे हो गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो हमेशा की तरह ही पानी बनाया था। इतना ज्यादा नमक तो मैं कभी नहीं डाल सकती। कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ हुई है। तभी उसकी नजर ठेले के पास जमीन पर पड़ी एक फटी हुई नमक की पुड़िया पर गई। शिवानी ने उसे उठाया और ध्यान से देखने लगी। ये पुड़िया यहाँ कैसे आई? मैं तो इसे घर से लेकर नहीं आई थी। सुबह भी मैंने इसे यहाँ नहीं देखा था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शिवानी अभी इसी बारे में सोच रही थी कि तभी राजू वहां पहुंच गया। वो कुछ काम से बाहर गया हुआ था और अब वापस लौटा था। क्या हुआ शिवानी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? आज बहुत बड़ी समस्या हो गई। कुछ ग्राहकों ने पानी पूरी खाई और कहने लगे कि पानी में बहुत ज्यादा नमक है। मैं खुद समझ नहीं पा रही कि ऐसा कैसे हुआ। लेकिन तुमने तो हमेशा की तरह ही पानी बनाया था ना, फिर अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन बाद में ग्राहकों ने शिकायत करनी शुरू कर दी और फिर मुझे ये नमक की पुड़िया यहाँ मिली। शिवानी ने नमक की पुड़िया राजू को दिखा दी। राजू ने उसे हाथ में लेकर ध्यान से देखा। ये पुड़िया हमारी तो नहीं है, हम तो ऐसा नमक इस्तेमाल भी नहीं करते। मामला सच में अजीब लग रहा है। मुझे लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर कुछ किया है। इतना नमक अपने आप तो नहीं पड़ सकता, वरना स्वाद अचानक इतना क्यों बदलता? हो सकता है तुम्हारी बात सही हो, लेकिन अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए बिना सोचे समझे किसी पर शक करना ठीक नहीं होगा। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, लेकिन जो हुआ है वो सामान्य गलती नहीं लग रही। मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे कोई वजह जरूर है। धीरे धीरे सभी ग्राहक वहां से चले गए। ठेले के आसपास फिर से शांति हो गई। तभी एक बूढ़े चेहरे पर गंभीरता थी, जैसे वो कोई जरूरी बात बताना चाहता हो। बेटी, मैंने कुछ देखा था। जब तुम ठेले के पास नहीं थी, तब एक आदमी तुम्हारे ठेले के पास आया था। कौन आदमी था बाबा? घबराइए मत, जो देखा है वही बताइए। वो रवि के ठेले पर काम करता है। मैंने उसे तुम्हारे पानी के बर्तन के पास देखा था। वो पहले इधर उधर देखा, फिर उसने पानी और मसाले में कुछ मिलाया और जल्दी से वहां से चला गया। बूढ़े आदमी की बात सुनकर शिवानी और राजू एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगने लगा था कि किसी ने जानबूझकर उनके काम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उसी शाम रवि और गोपाल गांव के एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। देखा गोपाल, आज क्या हुआ? सुबह तक लोग शिवानी की पानीपुरी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, लेकिन एक छोटी सी चाल ने पूरा माहौल बदल दिया। लेकिन रवि भैया, जो हुआ वो ठीक नहीं था। अगर किसी को सच पता चल गया तो बड़ी परेशानी हो सकती है। तुम बेवजह चिंता कर रहे हो। लोगों ने अपनी आंखों से पानीपुरी का खराब स्वाद देखा है। फिर भी भैया, मुझे डर लग रहा है। कहीं किसी ने मुझे नमक मिलाते हुए देख लिया हो तो? आजकल छोटी सी बात भी पूरे गांव में फैल जाती है। अगर किसी ने देखा भी होगा तो उसके पास कोई सबूत नहीं है। सिर्फ शक से कुछ साबित नहीं होता, और जब तक सबूत नहीं होगा कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोपाल चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता अब भी साफ दिखाई दे रही थी। अब इन बातों को छोड़ो, कल से ग्राहक फिर हमारे ठेले पर आएंगे। देखना, कुछ ही दिनों में सब पहले जैसा हो जाएगा। रवि को पूरा भरोसा था
कि उसकी चाल कभी सामने नहीं आएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक बूढ़े आदमी ने गोपाल को देख लिया था। शिवानी और राजू घर में बैठे दिन भर की घटना के बारे में बात कर रहे थे। बाबा की बात सुनकर तो साफ लग रहा है कि गोपाल हमारे ठेले के पास आया था, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। हाँ, हमें ऐसा सबूत चाहिए जिसे देखकर कोई भी सच्चाई से इनकार न कर सके। ठीक कहा। अगर गोपाल ने सच में ये काम किया है तो वो दोबारा भी कोशिश कर सकता है। हमें बस उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। तो कल क्या करने का सोच रही हो? कल सब पता चल जाएगा, बस आप मेरा साथ देना। अगले दिन शिवानी हमेशा की तरह अपना ठेला लेकर बाजार पहुंची। अपनी योजना के अनुसार वो ठेले से थोड़ी दूर जाकर ग्राहकों को आवाज लगाने लगी। उधर राजू पास की एक दीवार के पीछे छिपकर ठेले पर नजर रखे हुए था। गोपाल, लगता है कल की बात का कोई असर नहीं हुआ। गोपाल, जल्दी जाओ, शिवानी फिर से ग्राहकों को बुलाने लगी है। अगर ग्राहक ठेले के पास पहुंच गए तो मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन भैया, अगर किसी ने देख लिया तो? अभी ठेले के पास कोई नहीं है, जल्दी से काम करो और वापस आ जाओ। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गोपाल धीरे धीरे ठेले के पास पहुंचा। उसने देखा कि शिवानी का ध्यान दूसरी तरफ था। मौका मिलते ही उसने नमक की पुड़िया निकाली और पानी के बर्तन की ओर बढ़ा। जैसे ही वो नमक मिलाने गया, तभी पीछे से एक तेज आवाज गूंज उठी। रुक जाओ गोपाल! राजू तुरंत उसके सामने आ गया। उसी समय शिवानी भी ठेले के पास आ गई। आखिर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ ही लिया। अब पता चल गया कि कल भी हमारे पानी में नमक तुमने मिलाया था। गोपाल घबरा गया। उसके हाथ से नमक की पुड़िया नीचे गिर गई। मैंने कहा था ना, यही आदमी कल भी तुम्हारे ठेले के पास आया था। आज तो इसे रंगे हाथों पकड़ लिया तुम दोनों ने। शोर सुनकर आसपास मौजूद लोग भी वहां जमा होने लगे। कुछ ही पलों में कई लोग ठेले के पास इकट्ठा हो गए। तो कल पानी में नमक इसी ने मिलाया था। हम तो बेकार में शिवानी को गलत समझ बैठे थे। गोपाल, अब सच बताओ, तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था? गोपाल के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो समझ चुका था कि अब बचना मुश्किल है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी बाद में मांगना, पहले सच सच बताओ। तुम ये सब अपनी मर्जी से कर रहे थे या किसी के कहने पर? चुप रहने से कुछ नहीं होगा। अब सबके सामने सच बताना ही पड़ेगा। मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था। किसने कहा था? साफ साफ बताओ। रवि भैया ने कहा था। उन्हें डर था कि आपके ठेले पर ज्यादा ग्राहक आने लगे थे, इसलिए। ये सुनते ही वहां खड़े लोग हैरान रह गए। और कल जो पानी खराब हुआ था, उसके बारे में भी सच बताओ। हाँ, कल पानी में नमक मिलाने के लिए भी रवि भैया ने ही कहा था। लेकिन क्यों? हमने उनका क्या बिगाड़ा था? उन्हें डर था कि आपके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग उनकी पानीपुरी छोड़कर आपके पास आने लगे थे। सभी लोग तुरंत रवि के ठेले की तरफ चल पड़े। थोड़ी ही देर में रवि के सामने गांव के कई लोग खड़े थे। रवि, अब सच छिपाने की कोशिश मत करना। गोपाल ने सब कुछ बता दिया है। रवि पहले तो कुछ बोल नहीं पाया। उसके चेहरे की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। ये तुम क्या कह रहे हो? कैसा सच? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रवि, अब अनजान बनने का कोई फायदा नहीं है। गोपाल ने सबके सामने सच बता दिया है। शिवानी के पानी पूरी के मसाले और पानी में नमक मिलाने के लिए गोपाल को तुमने ही भेजा था ना? रवि भैया, अगर आपके ग्राहक कम हो रहे थे तो आप अपना काम बेहतर कर सकते थे, लेकिन आपने मुझे बदनाम करने का रास्ता चुना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं देख रहा था कि दिन ब दिन तुम्हारे ठेले पर ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है। इसी वजह से मैंने ये गलत कदम उठाया। मेहनत करने वाले का रास्ता रोकना गलत बात है। गलती की है तो माफी भी मांगो। शिवानी, मुझे माफ कर दो। मैंने जल्दबाजी और गुस्से में बहुत गलत फैसला ले लिया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। गलती मान लेना अच्छी बात है। उम्मीद है आगे से तुम
ऐसा कभी नहीं करोगे। नहीं, अब कभी नहीं। अब मैं सिर्फ ईमानदारी और मेहनत के दम पर ही काम करूंगा। दूसरों को गिराकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। असली सफलता मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से मिलती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों को गिराकर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आखिर में जीत हमेशा सच्चाई और ईमानदारी